लेकिन उन्होंने हमेशा हमें मीठी गोली दी है। कि परिणाम के अंदर हो सकता है 4 महीने भी लग जाएं, हो सकता है 4 साल भी लग जाएं। तो अब कहाँ समस्या आ रही है? तो क्योंकि हम दर दर की ठोकरें खा खा के हमारी हालत ऐसी हो गई है। एक एक पैसा भी हमें, जब हम यहाँ आते हैं तो हमें लोगों से मांगना पड़ता है। घर वाले पूछते हैं बेटा क्या हुआ, ₹100 मेरे आज कर्जा हो चुका है सर पे, और उसकी जिम्मेदार केवल और केवल जो है ये भाजपा सरकार। देखिए, शहीद स्मारक पर तमाम जो युवा है यहाँ बैठा हुआ है और अपने अपने अलग अलग मुद्दों की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना दे रहा है। हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में अलग अलग जगह से अलग अलग अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर युवा आए हुए हैं। कोई महिला आरक्षण को लेकर, तो कोई एसआई भर्ती को लेकर, तो कोई रीट लेवल 2 के फाइनल परिणाम को लेकर। हमारे साथ में गुरमुख जी हैं। जी, शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए हैं जो 2022 अध्यापक लेवल 2 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी थी, जो उसका परिणाम रिवाइज हुआ कोर्ट के अकॉर्डिंग। जब 18 प्रश्नों का बदलाव हुआ कमेटी बनाकर, तो 18 प्रश्नों के बदलाव के बाद में इसका 1 गुना परिणाम जनवरी माह के अंदर जारी किया गया। अब जनवरी माह के अंदर परिणाम जारी करने के बाद अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि फरवरी लास्ट या मार्च के प्रथम सप्ताह के अंदर आपका 1 गुना परिणाम जारी करके बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन फरवरी निकली, मार्च निकला, अब तो सारा अप्रैल निकल के आज मई शुरू हो चुका है। हमने मार्च में भी खूब हमने राउंड लगाए, हमने अप्रैल में भी राउंड लगाए। पता नहीं आलोक राज जी इस चीज को समझ नहीं रहे। हम निवेदन कर रहे हैं बार बार, बच्चे परेशान हो रहे हैं, हम दूर दूर से आ रहे हैं, इस आस से आते हैं कि अब तारीख पास आ चुकी है, इस तारीख को तो हमारा परिणाम अवश्य आएगा। लेकिन जैसे ही तारीख वो नजदीक आती है, तारीख नजदीक आते ही हमें फिर कोई नई तारीख मिलती है। इस बार तो कोई नई तारीख भी नहीं मिल रही। और जब हम लास्ट बार मिले तो अध्यक्ष साहब की तरफ से एक ये बात कही कि परिणाम के अंदर हो सकता है 4 महीने भी लग जाएं, हो सकता है 4 साल भी लग जाएं। तो हम इसी बात को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हम परेशान विद्यार्थी एक आस लेकर सांसद जो हनुमान बेनीवाल जी शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो युवाओं की मांग को रख रहे थे, हम वहां एकत्रित हुए थे। उन्होंने हमारी मांग को माना और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग लेवल 2 के विद्यार्थी हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में इकट्ठे हुए हैं। और हमें यहाँ फुल आश्वासन यही मिला है कि परिणाम लगभग तैयार हो चुका है। जो हमारे तक जो जानकारी आई है, जो आप जैसे मीडिया बंधुओं की तरफ से हमें जानकारी मिली है, जो यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि परिणाम तैयार हो चुका है, शैडो पोस्ट का काम हो चुका है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम दोबारा पीड़ित विद्यार्थियों की तरफ से मैं ये बात दोबारा रखना चाहूंगा कि सर, जब शैडो पोस्ट का कार्य भी कंप्लीट हो चुका है, जब साइड में सब जो जितने भी इस भर्ती, क्योंकि इस भर्ती में दरअसल उलझने ज्यादा थी, जब साइड वाले सारे जो प्रोसेस थे लगभग जो क्लियर हो चुके हैं, तो अब कहाँ समस्या आ रही है? तो हमारा आदरणीय आलोक राज जी से ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, सर आप हमारी पीड़ा को समझें। हमें बहुत समय हो गया इस वैकेंसी के पीछे घूमते घूमते, हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। जब शैडो पोस्ट का काम, आपको पता है कि इस समय एक पत्र वायरल हो रहा है कि उसमें इस सरकार की जो समीक्षा बैठक हुई, उसमें शैडो पोस्ट के बारे में विचार विमर्श हो चुका है, शैडो पोस्ट आ रही है, सब जब पैटर्न साइड वाले रास्ते जब क्लियर हो चुके हैं, तो सर आप अब 1 गुना परिणाम का रास्ता भी हमारा क्लियर करें और हमें जो पीड़ित विद्यार्थी हैं हमें न्याय दिलवाकर आप हमें ज्वाइनिंग दें। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है दुदाराम बेनीवाल। आप तो सर बहुत उम्रदराज व्यक्ति लग रहे हैं। सर इस भर्ती जो ये लेवल 2 की चल रही है शिक्षक भर्ती, इस भर्ती में सबसे उम्रदराज व्यक्ति हूँ जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि जब विज्ञप्ति 2022 में आई दिसंबर में, और 23 ये जनवरी 23 में एग्जाम हो गया फरवरी की स्टार्टिंग में, तो उस टाइम में इस शिक्षक भर्ती के लिए पात्र था। लेकिन धीरे धीरे सरकार की जो है तानाशाही, उसकी वजह से ये भर्ती प्रक्रिया धीरे धीरे लेट होती गई, उलझती गई, परिणाम आता गया, वापस उलझता गया, इस प्रकार से चलता रहा। तो आज मैं इस स्थिति में आ गया हूँ कि मैं उम्र के हिसाब से अपात्र हो गया हूँ, लेकिन समय रहते भरा गया फार्म है, उस वजह से मैं पात्र तो हूँ। लेकिन जैसे जैसे वैकेंसी में परिणाम को लेकर देरी हो रही है सरकार, तो मेरी जो सर्विस की सेवा है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं मात्र अब मेरी 14 साल की अगर समय पर सरकार नियुक्ति देती है, तो मेरी 14 साल की जो है शिक्षक के रूप में सेवा मैं बिल्कुल ईमानदारी से दे पाऊंगा। ये मेरा राजस्थान सरकार से, भजनलाल जी से गुजारिश है
क्योंकि हम दर दर की ठोकरें खा खा के हमारी हालत ऐसी हो गई है। एक एक पैसा भी हमें, जब हम यहाँ आते हैं तो हमें लोगों से मांगना पड़ता है। घर वाले पूछते हैं बेटा क्या हुआ, हम रोए, बिल्कुल ऐसे आंसू आंखों में आते हैं। बच्चे फोन करते हैं कि पापा, हम एक रोआ सा मुआ लेके कोने में जाके चुपचाप सो जाते हैं, हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता है। और आज जब हमें पता चला कि श्री हनुमान जी बेनीवाल जो आरएलपी सुप्रीमो है, उन्होंने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो उनकी हमने शरण ली है कि ये जो तानाशाही सरकार है इसको चेताया जाए और जो L2 का रिवाइज रिजल्ट है उसको शीघ्र अतिशीघ्र जो है जारी करवाया जाए और हमारे जैसे जो पीड़ित विद्यार्थी है उनको राहत प्रदान की जाए। परिवार में आपके कौन कौन है? परिवार में सर अकेला मैं कमाने वाला हूँ। मैंने स्कूल भी 5 महीने से छोड़ रखी है, इस चक्कर में इधर भरा हूँ। लाखों रुपए मेरे आज कर्जा हो चुका है सर पे, और उसकी जिम्मेदार केवल और केवल जो है ये भाजपा सरकार। परिणाम बहुत लेट जारी हो रहा है जी। परिणाम सर एक किनारे अगर जारी करती है सरकार, तो हमें आगे भविष्य में जो है क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारा चयन होगा या नहीं होगा, ये स्थिति स्पष्ट हो जाए। खर्चा कैसे मेंटेन? खर्चा सर अब ये तो हम ही जानते हैं कैसे मेंटेन करते हैं। 2 रुपए की मिति से हम ब्याज भी भर रहे हैं। ये सरकार के जो है अधिकारी वो नहीं जानते बैठे हुए, वो एसी में बैठे आराम से, नींद है। हम जाते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड में, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, सेना के एक अफसर रहे हुए हैं, तो मैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूं कि सेना में जो बड़े अधिकारी होते हैं वो अपने सिपाहियों को बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, तो हमें भी वैसे ही जो है आलोक राज जी वही व्यवहार हमारे साथ करे और अतिशीघ्र हमें ये रिजल्ट जो हमारा जारी करके हमारे को राहत प्रदान करे। जैसे आज आप हमें जितने 40-50 जने देख रहे हैं, इसी तरह हम कई बार आ चुके हैं। हर बार हमें अध्यक्ष की तरफ से मीठी गोली दे दी जाती है, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। 2 गुना का रिजल्ट निकाल दिया है, 1 गुना का परिणाम निकालने में पता नहीं कहाँ अटकलें आ रही है। शेडो पोस्ट का था, वो भी समीक्षा बैठक में क्लियर हो चुका है। अभी 7 तारीख को आलोक राज जी आएंगे, देखते हैं रिजल्ट निकलता है नहीं निकलता। हर बार हम आते हैं, हर बार में मीठी गोली दे दी जाती है। क्योंकि शिक्षक जो होता है भविष्य तय करता है और भविष्य बनाता है। उसी शिक्षक का जो है भविष्य ये सरकार ने रोक रखा है, और ये सरकार जो है शिक्षक के साथ बड़ी तानाशाही कर रही है। और भी हमारे साथ में लोग हैं, उनसे बात करेंगे जी। वैसे सब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि 2022 की भर्ती है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। जिस टाइम में भर्ती हुई थी उस टाइम में कई लोग कमा रहे थे, अब उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए। ये चीज़ आलोक राज जी को समझनी चाहिए। साथ ही मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे, जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। ये जो भर्ती है वो 2021 से शुरू हुई और 2021 में जो भर्ती हुई वो बाद में रद्द कर दी गई, और रद्द करने के बाद में फिर हम तैयार हुए, लड़खड़ाए, और तैयार होकर के फिर हमने एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम का पैटर्न पूरा बदल गया। पहले एक ही रीड करवाते थे, उसके बाद में 2 पेपर हो गए। दोनों पेपर हमने पास भी कर लिए, पर सरकार बोर्ड की गलतियों की वजह से हम रह गए। फिर कमेटी बैठी, और कमेटी बैठने के बाद में हमें थोड़ी फिर उम्मीद मिली, और फिर उम्मीदों पर ये बार बार बोर्ड का और सरकार का ये कोई रुझान हमें नज़र नहीं आ रहा, और हम बार बार हर महीने हर 15 दिन में बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। मैं खुद बोर्ड में 10 बार आ चुका हूं अब तक, और मैं खुद एक स्कूल में विद टीचर रह करके अपना खर्चा चलाता हूं, मेरे बच्चों बीबी को पालता हूं, और जो मेरा इस भर्ती से पहले बाद में मेरी शादी हुई, और उसके बाद में 2 बच्ची भी हो गए। अब भी ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही। अब हम बस यही गुजारिश कर रहे हैं बोर्ड से, हनुमान बेनीवाल जी से, सरकार से कि हमें हमारी भर्ती पूरी कीजिए और हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दीजिए। मेरा नाम हैदर अली है, मैं टोंक से आया हूँ। और काफ़ी बार कर्मचारी चयन बोर्ड जाके बात भी कर रखी है आलोक राज शर्मा सर से, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें मीठी गोली दी है और वक्त पे काम नहीं कर पा रहे वो। आज इतने साल हो गए और इतनी गर्मी के अंदर हम यहाँ पर धरना देना है कि हमारा 1 गुना का रिजल्ट जारी करें रीट L2 का, लेकिन वो कर नहीं रहे अभी तक। और खूब है ना बाहर घूमने जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं यहाँ राजस्थान के बच्चे कैसे परेशान हो रहे हैं। थोड़ा सा उनको चाहिए ध्यान दें और हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें। थैंक यू। देखिए, तैयारी करने में एक बड़ा लंबा समय लगता है, उसके बाद बच्चे जो है इंतज़ार करते हैं भर्तियों का, और उस पर
जो है परीक्षा देते हैं। परीक्षा देने के बाद जो है परिणाम नहीं आता है तो सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन सरकार जो है परिणाम के नाम पर लगातार एक तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख दे रही है। शायद ये फिल्मी डायलॉग नहीं, ये हकीकत है। ये हकीकत इन युवाओं से पूछिए जब इनको एक तारीख मिलती है परिणाम के नाम पर। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही खबरों के साथ। भारत रफ्तार।